मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गीता जयंती के पावन पर्व 11 दिसंबर को उज्जैन व भोपाल में 5000 कृष्ण भक्त एक साथ गीता पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इस गीता पाठ के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र के साथ भी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़कर पूरे विश्व तक पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों के साथ जोड़ने का अनूठा प्रयास होगा। इस महोत्सव में मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य के रूप में जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार से इच्छा भी जाहिर की है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने गीता स्थली कुरुक्षेत्र को पुण्य और पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लोग पवित्र ग्रंथ गीता के प्रकाश से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन उपदेशों की ताकत से ही दुनिया के कोने कोने तक पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को पहुंचाने का काम किया। इस ग्रंथ के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अर्जुन को मोह से मुक्ति दिलाने के लिए गीता के उपदेश दिए। इन उपदेशों से पूरे विश्व को शिक्षा, ज्ञान और संस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा को धरातल पर लागू किया जा रहा है और पाठ्यक्रम में भी पवित्र ग्रंथ के उपदेशों को शामिल किया जा रहा है। इससे देश की भावी पीढ़ी को देश की संस्कृति और संस्कारों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं में सरकार की तरफ से गीता भवन बनाने के लिए बजट जारी किया है। हर यूएलबी में टाउन हॉल के साथ गीता भवन का निर्माण होने से समाज में एक नया परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में उज्जैन से मथुरा तक कृष्णा पथ की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत इस पथ पर तीर्थ स्थल विकसित किए जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं और 14 विधाओं को लेकर भी कृष्ण संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष फोकस रखकर योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा और प्रति गौवंश के लिए 40 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में घर घर गोकुल बनाने के लिए आर्थिक अनुदान भी दिया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन 9% से बढ़कर 20% तक का योगदान हो सके। उन्होंने कहा कि 2028 में उज्जैन के कुंभ में सभी अस्थायी अखाड़ों और धार्मिक भवनों को स्थायी रूप से विकसित किया जाएगा। ये विकास विस्तारित योजना के तहत किया जाएगा। इस धार्मिक स्थल को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन के मंच का एक साथ सभी प्रमुख संतों से मिलने और ज्ञान अर्जित करने पर सरकार और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की आभा ने उनको बहुत प्रभावित किया है। इसलिए उनकी इच्छा है कि मध्य प्रदेश को भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी राज्य की भूमिका निभाने का मौका मिले। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने संत सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर वर्ष संत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस संत सम्मेलन में पवित्र ग्रंथ गीता पर नियमित रूप से चिंतन होता है। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, अवधेशानंद महाराज व 48 कोष तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छावड़ा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पवित्र ग्रंथ गीता की प्रति भेंट की है।